आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक क्यों नहीं मिलते? आप पैसा कमाना चाहते हैं पर वो टिकता नहीं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन पुरानी आदतें छूटती नहीं। आप खुश रहना चाहते हैं पर तनाव पीछा नहीं छोड़ता। सच ये है कि आप एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि आपके दिमाग की पुरानी कंडीशनिंग है। इसी कंडीशनिंग को पैराडाइम कहा जाता है। ये एक अदृश्य पिंजरा है जिसमें आपकी असली काबिलियत कैद है। ये आपकी आमदनी पर एक ऐसी छत की तरह है जिसे आप पार नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको उस पिंजरे की चाबी मिल जाए तो? अगर मैं आपको उस छत को तोड़ने का तरीका बता दूं तो? आज आप यही सीखने वाले हैं। उस अदृश्य शक्ति को पहचानना और बदलना जो अब तक आपकी जिंदगी को नियंत्रित करती आई है, ताकि आप वो असाधारण जीवन जी सकें जिसके आप हकदार हैं। नमस्ते, मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंदर छुपी उस शक्ति को जगाना सीखेंगे जो आपकी जिंदगी में जबरदस्त और स्थायी बदलाव ला सकती है। ये सब कुछ शुरू होता है आपके दिमाग को समझने से। सोचिए, अगर आप सड़क पर किसी से पूछें कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, तो ज्यादातर लोग हैरान रह जाएंगे। उन्हें बस इतना पता होगा कि दिमाग सिर के अंदर होता है, पर वो चलता कैसे है, इसकी असली ताकत क्या है, ये किसी रहस्य से कम नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इस रहस्य को समझना ही होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम उस चीज के बारे में कैसे सोचें जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। अगर मैं कहूं अपनी कार के बारे में सोचो, तो तुरंत उसकी तस्वीर दिमाग में बन जाती है। अगर मैं कहूं अपने फ्रिज के बारे में सोचो, तो उसकी तस्वीर भी दिखती है। लेकिन जब मैं कहूं अपने दिमाग के बारे में सोचो, तो क्या होता है? सिर्फ एक खालीपन और कंफ्यूजन। और जहां कंफ्यूजन होता है, वहां तरक्की रुक जाती है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक महान विचारक डॉक्टर थर्स्टन फ्लड ने दिमाग का नक्शा तैयार किया। उन्होंने कहा, अगर हमें कुछ सुधारना है तो पहले हमें उसे समझना होगा, और समझने के लिए जरूरी है एक तस्वीर। ये नक्शा पिछले कई दशकों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। लोग जो पहले मुश्किल से कुछ हजार रुपए कमाते थे, इस नक्शे को समझने के बाद करोड़ों तक पहुंच गए। ये कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक जहाज है। इस जहाज के दो हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा है कैप्टन का डेक, यानी आपका सचेत मन। यहीं आप सोचते हैं, सीखते हैं, सपने देखते हैं और निर्णय लेते हैं। यहीं आपके पास चुनने की आजादी है। आप चाहें तो एक सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं या अपने अतीत की यादों में खो सकते हैं। लेकिन जहाज सिर्फ कैप्टन के सोचने से नहीं चलता। महान लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था, पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सी डिग्रियां हों, बल्कि वो है जिसने अपने दिमाग की शक्तियों को इतना विकसित कर लिया हो कि वो जीवन में जो चाहे उसे हासिल कर सके, बिना किसी के अधिकारों का हनन किए। ये शक्तियां क्या हैं? ये हमारी वो मानसिक क्षमताएं हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। स्कूल हमें इतिहास, गणित, साइंस तो सिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की असली शक्तियों को इस्तेमाल करना नहीं सिखाते। हमारी असली ताकत हमारी 5 इंद्रियों से नहीं आती: देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। लेकिन हम बचपन से इन्हीं के गुलाम बन जाते हैं। हम बैंक बैलेंस देखकर अपनी कीमत तय करते हैं, रिपोर्ट देखकर अपनी सेहत और लोगों की राय सुनकर अपना आत्मविश्वास। पर यह सब बीती सोच का प्रतिबिंब है, भविष्य की क्षमता नहीं। तो सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करें? जवाब है अपनी उच्च मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके। ये वो औजार हैं जो हमें परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत देते हैं। ये 6 शक्तियां हैं: तर्क, रीजन; स्मृति, मेमोरी; धारणा, परसेप्शन; इच्छा शक्ति, विल; अंतर्ज्ञान, इंट्यूएशन; और कल्पना, इमेजिनेशन। अब इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहली शक्ति है तर्क, रीजन। ये सोचने की शक्ति है।
हमारे भीतर विचारों की ऊर्जा लगातार बह रही है और तर्क वो औजार है जिससे हम उसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। आपकी असली आज़ादी इसी में छुपी है। महान दार्शनिकों ने कहा है, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, बस अपने मौजूदा नतीजे देखिए, वही आपकी सोच का आईना है। दूसरी शक्ति है स्मृति, मेमोरी। बहुत लोग कहते हैं मेरी याददाश्त खराब है, पर सच्चाई यह है कि खराब याददाश्त जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सिर्फ कमजोर याददाश्त होती है, क्योंकि उसे प्रशिक्षित नहीं किया गया। जैसे शरीर की मांसपेशी एक्सरसाइज से मजबूत होती है, वैसे ही याददाश्त अभ्यास से। अगर आप रोज नए लोगों के नाम याद रखने का अभ्यास करें तो कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग आश्चर्यजनक काम करेगा। याददाश्त का रहस्य है जोड़ में। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से रचनात्मक रूप से जोड़ना। तीसरी शक्ति है धारणा, परसेप्शन। ये किसी भी स्थिति को देखने का आपका नजरिया है। यही शक्ति तय करती है कि कोई घटना आपके लिए त्रासदी बनेगी या अवसर। दो लोग एक ही हालात में हो सकते हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अलग होगा, क्योंकि दोनों का नजरिया अलग है। हर स्थिति एक सिक्के की तरह होती है, एक पहलू तकलीफ का, दूसरा अवसर का। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है, भले बाहर कुछ भी ना बदले। इसके अलावा आपके पास 3 और शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, जो आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है, अंतर्ज्ञान, जो आपकी भीतरी आवाज है, और कल्पना, जो आपकी क्रिएटिविटी की कार्यशाला है, जहां सपने जन्म लेते हैं। ये सारी शक्तियां आपके भीतर हैं, अभी इसी पल। बस वो सो रही हैं क्योंकि आपने उन्हें जगाने की कोशिश नहीं की। आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला रहे हैं, लेकिन अब वक्त है स्टीयरिंग अपने हाथों में लेने का। यह आसान नहीं होगा, इसमें समय और अभ्यास लगेगा। लेकिन शुरुआत करें किसी एक शक्ति से। मान लीजिए आपने तर्क चुना। हर दिन 15 मिनट बैठिए और सोचिए उस जिंदगी के बारे में जिसे आप जीना चाहते हैं। उसे महसूस कीजिए, कल्पना में देखिए और अपने दिमाग को भटकने के बजाय दिशा दीजिए। या फिर धारणा से शुरुआत कीजिए। हर चुनौती आने पर खुद से पूछिए, इस स्थिति को देखने का दूसरा तरीका क्या है? इसमें मेरे लिए कौन सा अवसर छिपा है? धीरे धीरे आपकी पुरानी सोच बदलेगी और नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग बन जाएगी। जब आपकी भीतरी दुनिया बदलती है तो बाहरी दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके पास वो सारे औजार हैं जो आपके दिमाग में छिपे हैं। अब समय है उन्हें पहचानना, विकसित करना और उस शानदार जीवन का निर्माण करना जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। आपका जवाब आज से शुरू होता है। अगर ये संदेश अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स।